हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को दीर्घ संधि बताएंगे। इसके पहले हमने संधि की परिभाषा बताई, संधि के प्रकार बताए और संधि 3 प्रकार की होती हैं। क्या बताया था? स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज हम स्वर संधि का पहला भेद बता रहे हैं। स्वर संधि के हमने 5 भेद बताए थे। तो पहला भेद है दीर्घ संधि। मतलब दीर्घ संधि, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा या बड़ी, और इसकी परिभाषा है बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ। संधि में जो भी शब्द बनेगा वह सार्थक होगा। जैसे छोटा प्लस छोटी मिलके छोटाऊ बनेगा, और छोटा प्लस बड़ी मिलकर बड़ाऊ बनेगा, और बड़ा प्लस बड़ी मिलकर बड़ा ऊ बनेगा। नोट है, सीटी वाली जो सा आती है सलजम वाली के साथ सदैव बड़ी होती है, और जो जो द्रा होता है, द्रा के साथ सदैव छोटी ई की मात्रा लगती है। मतलब छोटी ई का प्रयोग होता है। जैसे अधिकाधिक, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो अधिक प्लस अधिक। तो इसमें अधिक प्लस अधिक, इसमें का में क्या है? का में छोटा आ है, और इधर भी छोटा है। तो छोटा आ और छोटा आ मिलकर क्या बन गया? बड़ा। तो इसमें क्या हुआ? इसको क्या पढ़ा जाएगा? अधिकाधिक। यहाँ पे का के साथ बड़ा का डंडा लगेगा, मिलकर क्या बनेगा? अधिकाधिक। और फिर शब्द दिया है चराचर। चराचर का जब संधि विच्छेद करेंगे तो चर प्लस अचर होगा। तो जो ये रा है, कल हमने बताया था कि पहले वर्ण का कल हमने बताया था कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का आदि वर्ण। तो अंतिम वर्ण क्या हुआ? पहला शब्द दिया है उसका अंतिम वर्ण रा है, और जो दूसरा शब्द है उसका आदि का मतलब होता है पहला। आदि का मतलब होता है पहला। तो इसमें अंतिम वर्ण रा है, और जो दूसरा शब्द है उसका पहला मतलब शब्द वर्ण जो है तो आ है। तो छोटा आ और छोटा आ मिलकर क्या बना? बड़ा मिला। तो इसका क्या बना जाके शब्द? चराचर। रा में बड़ा का डंडा लग गया। उसी प्रकार चरणा अमृत। तो जो चरणा अमृत का संधि विच्छेद करेंगे तो चरण प्लस अमृत। तो इसका पहला वर्ण क्या है? मतलब अंतिम वर्ण जो है तो अड़ा है, और अड़ा में क्या लगा हुआ है? छोटा आ की मात्रा है। जो व्यंजन होते हैं वो हमेशा स्वर के साथ मिलकर बने होते हैं। ये जो वर्ण व्यंजन होते हैं तो मतलब स्वर के साथ बने होते हैं। अब जब इनको हम तोड़ते हैं, जैसे अड़ा दिया है, अड़ा लिखा हुआ है, और यदि इसको हम व्यंजन में लिखेंगे तो इसमें हलंत लगाएंगे। इसके नीचे क्या लगाएंगे? हलंत, और फिर धन, और इसके साथ छोटा। तो ये हमारा क्या हुआ? व्यंजन हुआ है, मतलब पूर्ण व्यंजन ये हुआ, और ये हमारा स्वर हुआ। तो जो व्यंजन होते हैं वो स्वर की सहायता से बने होते हैं। उसी प्रकार जैसे चरणामृत है, तो इसके चरण अड़ा में छोटा आ है, और फिर इसका जो दूसरा शब्द है उसका जो पहला वर्ण है वो छोटा है। ये मिलकर क्या बना जाके? बड़ा है। इसीलिए इसको क्या लिखा गया? चरणा अमृत। फिर दयानंद, इसका संधि विच्छेद क्या है? दया प्लस आनंद। देवार्चन, इसका संधि विच्छेद है देव प्लस अर्चन। नवागत, इसका संधि विच्छेद है नौ प्लस आगत। और फिर दूसरा मतलब दूसरा वर्ड है कविंद्र, और इसका संधि विच्छेद करें कवि धन इंद्र, यानी कि कवि प्लस इंद्र होगा। और फिर भानुदय, भानु प्लस उदय। सिंधुर्मि, इसका संधि विच्छेद करेंगे सिंधु प्लस उर्मी। और शताब्दी, इसका संधि सत प्लस आब्दी। मतलब जो संधि विच्छेद हम करते हैं तो मतलब जिस भी शब्द का हम संधि विच्छेद करेंगे तो उसके जो दोनों शब्द जिस अलग अलग होंगे तो उनके सार्थक शब्द निकलने चाहिए, तभी हमारा संधि विच्छेद होगा, और तभी हमें पता चलेगी इसमें कौन सी संधि है। और ये नहीं कि जो वर्ड है उसको चाहे जहाँ से उसको हम टुकड़ों में तोड़ दें, ऐसा नहीं है। जब तक उसको सही से नहीं करेंगे, उसके मतलब दोनों, जैसे चराचर है तो चर प्लस अचर हुआ, चर और अचर का इसका भी है। और जैसे चरणामृत है तो चरण प्लस अमृत, चरण का होता है मतलब चरण माने पैर हुए, अमृत का मतलब अमृत हुआ। तो इसके मतलब सार्थक शब्द दोनों के निकलने चाहिए, तभी हमारी संधि हम पहचान पाएंगे।